गुवाहाटी के लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा अरुण सिंह, बीएल संतोष और बीजे पांडा भी मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा को नेता चुना गया। ऐसे में आज असम को नया मुख्यमंत्री मिल गया। ऐसे में आज हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम की चर्चा हर जगह हो रही है। साल 2001 की 15 मई को अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस की है। वो साल 1986 से लेकर 2005 तक यहाँ रहे। 1 फरवरी 1969 को असम के जोरहाट में साहित्यकार कैलाश नाथ शर्मा के घर पर जन्मे शर्मा की मां भी असम साहित्य की संस्थाओं से जुड़ी हुई है। शर्मा ने कामरूप में अकादमी स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और बाद में कॉटन कॉलेज गुवाहाटी चले गए। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बाद में उन्होंने राजनीति में रहते हुए भी पीएचडी की डिग्री हासिल की। राजनीतिक विज्ञान के छात्र थे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी उनकी अच्छी रुचि रही। कॉटन कॉलेज में साल 1991 से 92 के आसपास हेमंत बिस्वा शर्मा जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहे। ग्रेजुएशन और पीजी के बाद शर्मा ने लॉ की पढ़ाई भी की और गुवाहाटी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लग गए। ऐसे में कहा जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा एक बेहद ही शिक्षित होने के साथ राजनीति और कानून का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। बताया जाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को राजनीति में लाने का काम असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर शौकिया ने किया था। हालांकि उनकी पूरी राजनीतिक समझ पूर्व सीएम तरुण गोगोई की छत्रछाया में विकसित हुई। साल 1986 में शर्मा ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो 15 मई 2001 को फिर से जालुकबरी में विधानसभा चुनाव लड़े, जिसमें उन्होंने फूकन को 10,000 मतों के अंतर से परास्त कर दिया। इसके बाद वो लगातार 3 बार इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए। गोगोई सरकार में ही उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हुआ। वो राज्य सरकार में मंत्री बने और फिर धीरे धीरे प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार होने लगे। बाद में अपने राजनीतिक गुरु और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से उनके मतभेद हो गए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। साल 2014 में कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने के बाद उन्होंने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर बीजेपी का हाथ थाम लिया। साल 2016 में असम में चुनाव होने वाले थे तो उन्हें पार्टी का संयोजक बनाकर मैदान में उतारा गया। बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। तब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। लगातार चौथी बार जालुकबरी से जीतने वाले शर्मा इस सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। साल 2016 में असम में पहली बार कमल खिलाने के बाद इस बार भी हेमंत के ऊपर ही सत्ता में वापसी की जिम्मेदारी थी। प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने जनहित में कई सारे अच्छे काम किए। माना जाता है कि ये हेमंत बिस्वा शर्मा का ही जादू है कि राज्य में लोगों ने लगातार दूसरी बार बीजेपी को सत्ता सौंप दी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी भी काफी मजबूत हुई। ऐसे में तमाम राजनीतिक मंथनों के बाद बीजेपी ने अंत में रविवार को असम के नए मुख्यमंत्री के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लगाई। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।